हेलो बच्चों, मेरा नाम है अजीत सिंह रावत और मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ। आज मैं क्लास 10 चैप्टर थर्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक टॉपिक लूँगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी जो कि शुरुआत में आप देखोगे वो दोनों इक्वेशंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होंगी, पर हम उनको इस तरह से रिड्यूस करेंगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाए। ये किस तरह करते हैं इसका पता आपको 2 या 3 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको इस तरह का आइडिया आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करने का कि कैसे गिवन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या कह सकते हैं जिनको इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर पाएंगे टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा तो आप उसको जैसे सॉल्व करने के लिए आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी कुछ मेथड्स किए हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगा के जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको सही तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। तो मैंने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये एक पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दूसरी इक्वेशन है। हमें इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। बच्चों, सॉल्व करने का मतलब आपको पता ही होगा, सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके। जो मतलब x और y की वैल्यू रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, राइट। तो अगर आप देखो, फिर वही जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखिए, लिख पाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 10 ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 10 इंटू दिस विल गिव यू दिस, राइट, 10 1 जा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 2 इंटू दिस विल गिव यू दिस, और इक्वल टू 4 तो है ये। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखा जा रहा है अभी आपको उसका फायदा पता लगेगा। इस इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज है जो फर्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ भी आई है, और ये चीज जो है वही सेम चीज यहाँ पे भी आई है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं से ए ले लेता हूँ, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं से क्या ले लेता हूँ, बी। ऐसा लेने पे इसको मैंने ले लिया ए, तो यहाँ इसकी जगह ए आ जाएगा, इसको मैंने ले लिया बी। ऐसा करने पे पहली इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन सिमिलरली हो जाएगी 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो इस तरह की जो हमने सब्सटीट्यूशन करी, आप उसका फायदा देख सकते हैं। जो पहले इक्वेशन जो दो थी, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं थी, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस तरह की इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हो। ये इक्वेशंस जो हैं, इसमें जो दो अननोन चीज़ें हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं, वो है ए और बी। आप इनको ए और बी के लिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज़ कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। अब इन कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो इसको 30 और इसको भी 30 बनाया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऐसा करने पे इक्वेशंस बन जाएंगी 30a, 10 इंटू 3 30a प्लस, जब इसको इससे करेंगे तो 6b इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। अब आप देख सकते हो इनके कोफिशिएंट्स सेम है, तो एलिमिनेट कर देते हैं हम। एलिमिनेट करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के हर टर्म के साइन चेंज होंगे। 30a से -30a कट गया, 6b, अब ये नया साइन लिया जाएगा, प्लस 10b, 16b इज इक्वल टू 12, नया साइन लिया जाएगा, 12 प्लस 4 वो भी 16, b आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 16 यानी 1, कट के 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। b की वैल्यू क्या आ गई, 1। और अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं आप कहीं भी रख के। जैसे ये इक्वेशन आसान सी लग रही है, इसमें रख लेता हूँ 10a प्लस 2b, b की जगह क्या आ गया, 1 इक्वल टू 4। तो 10a आ गया आपका, ये 2 1 जा 2 हो गया, उधर जाके -2, तो 4 - 2 इज 2। a आ गया 2/10, a कितना आ गया, 2/10, जो कट के हो जाएगा 1/5। तो
इन दोनों इक्वेशंस को हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने सॉल्व करा और ए और बी की वैल्यू निकाल ली। बट यहाँ क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन था एक्स और वाई में, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ना कि ए और बी की। ये ए और बी तो हमने अपनी मतलब के लिए इंट्रोड्यूस करें हैं, ताकि ये इक्वेशंस हमारी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिड्यूस हो पाए। तो अब इसके आगे क्या करना है, जो आपकी ये जो ए और बी की वैल्यू आई है, ए और बी थे क्या, ए और बी क्या थे, ए था 1/x + y और बी था 1/x - y। इन इक्वेशंस पे आपको दोबारा आना है। मैं ये रब करूंगा सारा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, तो 1/x + y क्या था आपका, ए, और ए कितना है 1/5, और दूसरी इक्वेशन 1/x - y क्या था आपका बी, जो कि क्या आ चुका है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी x + y = 5, x + y = 5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी x - y = 1। फिर दोबारा से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कोफिशिएंट्स x के ऑलरेडी बराबर हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y और y हो गया आपका 2y, और 5 - 1 हो गया आपका 4, जिससे y आ जाएगा आपका 2, y2 आ गया, और y की 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, बट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर हुआ, देयरफॉर x इज 3 एंड y = 2, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को ये x और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। ये काफ़ी जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में और बाकी में काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर ही बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.6, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक में। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, या इनफैक्ट प्रॉब्लम लेने से पहले एक बार इसको दोबारा से इस प्रॉब्लम को समराइज कर लेते हैं। क्या होता क्या है हमारे पास, आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस होंगी जिनको हम रिड्यूस कर पाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना पाएंगे, और उसके बनाने के बाद हम उनको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया। 2 या 4 प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह किए जाते हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। सॉल्व 2/√x + 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1। दोबारा से देखिए, दो इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और वही सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो फिर दोबारा से देखें तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में फिर दोबारा ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में √x आ रहा है, वही सेम इस अगली इक्वेशन में भी आ रहा है, 1 मतलब ये √y आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। सब्सटीट्यूशन करने के लिए कुछ बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, √x को a ले लिया, √y को b ले लिया, तो उसमें √x को a लेने से क्या होगा, √x को अगर हम a ले लें और √y को अगर हम b ले लें तो यहाँ a आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा b, तो इक्वेशन इस तरह की बन जाएंगी। तो बेटे क्या ये इक्वेशन a और b में लीनियर इक्वेशंस हैं? नहीं। दोबारा से a और b डिनोमिनेटर में है, a और b की पावर तो यहाँ पे -1 है, जबकि क्या होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में होने के लिए, तो a और b की पावर 1 होनी चाहिए। तो अगर किसी ने ये सब्स्टिट्यूट किया है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से कर देते हैं, √x को a, √y को b, ये ठीक नहीं है। इससे आपकी इक्वेशन बदलेंगी ज़रूर, लेकिन जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह की नहीं बनेंगी। तो थोड़ा और ध्यान से, इस तरह की जल्दीबाजी आप इन क्वेश्चंस में ना करिए। आप क्या करिए, इसीलिए एक स्टेप जो बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं वो आपने नहीं करना है। वो इस तरह का स्टेप है कि 2, ये टर्म कैसे बनी है, 2 × 1/√x से, और ये टर्म बनेगी 3 × 1/√y से, राइट। 2 × 1 = 2 और नीचे √x, 3 × 1 = 3 और नीचे √y = 2। इन इक्वेशन को इस तरीके से रीराइट जरूर किया कीजिए। अगली इक्वेशन बनेगी 4 × 1/√x -9 × 1/√y = -1। इज इट ऑल राइट? तो अब आप देख सकते हैं, अगर हम √x को नहीं, 1/√x को अगर a लें और 1/√y को अगर हम b लें,
तो ये इक्वेशनें बनेंगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स हैं a और b। इनको आप सॉल्व करेंगे, a और b निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें a और b नहीं निकालना, हमें सॉल्व करना है x और y के लिए। तो जब आपका a और b आ जाएगा तो आपने किसको a लिया है किसको b लिया है, वहां से दो इक्वेशन और बनेंगी, फिर ये सॉल्व होगा। इज इट क्लियर?